हेलो फ्रेंड्स, लोक उपक्रमों के संबंध में हमने बहुत सारी बातें पिछले वीडियोस में देखी थी। आज हम विकासशील देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से लोक उपक्रमों के उद्देश्यों का जिक्र करेंगे। विकासशील देशों में लोक उपक्रमों के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं कि विकासशील देशों में लोक उपक्रमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि जो विकासशील देश हैं उनके विकास में लोक उपक्रम किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। ये माना जाता है कि विकासशील राष्ट्रों में लोक उपक्रम एक संजीवनी के बराबर हैं। विकासशील देशों में लोक उपक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाना है और ये विकासशील देशों की जो समस्याओं को दूर करने वाला वो अस्त्र माना जाता है जिससे विकासशील देश बहुत पहले से पीड़ित थे और उन व्याधियों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए लोक उपक्रम एक बहुत अच्छा उपाय है, इस प्रकार की बात मानी जाती है। और इस प्रकार लोक उपक्रम आर्थिक विकास की जो धीमी गति हुई चलती हुई जो गति है उसको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक तेज इंजन के समान माना जाता है। इसमें सबसे पहला उद्देश्य ये मानते हैं कि पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए विकासशील देशों में लोक उपक्रमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पूंजी निर्माण को बढ़ाना एक बहुत इम्पोर्टेंट उद्देश्य माना जाता है। हम सब जानते हैं कि जो विकासशील देश हैं वो कृषि प्रधान देश होते हैं। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर आत्मनिर्भर होती है, कृषि पर निर्भर करती है और कृषि यहाँ मानसून का जुआ माना जाता है। लोगों की आय का स्तर निम्न होने के कारण बचत बहुत कम होती है और थोड़ी बहुत जो बचत होती है वो यहाँ की जनता सोना खरीदने में, ज़मीन खरीदने में लगा देती है। अतः उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी निर्माण की एक समस्या बनी रहती है, पूंजी का अभाव बना रहता है। पूंजी के अभाव में इन्वेस्टमेंट कम होता है और यही कारण है कि देश आर्थिक विकास की दौड़ में पीछे रह जाता है। अतः इन देशों को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करने के लिए लोक उपक्रमों का सहारा ही शेष रह जाता है। इस उद्देश्य के लिए इन विकासशील देशों में लोक उपक्रमों की स्थापना की जाती है और जिससे पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा मिलता है। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति। लोक उपक्रमों के द्वारा आधारभूत उद्योगों की स्थापना के साथ साथ उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना भी की जाती है। यह उपक्रम उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर, उचित क्वालिटी की और सही मात्रा में, सही तौल पर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि पर भी अंकुश लगाकर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो लोक उपक्रमों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाती है। औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए लोक उपक्रम आधारभूत और जोखिमपूर्ण उद्योगों की स्थापना पर जोर देते हैं और औद्योगिकरण को तभी बढ़ावा मिल पाता है ऐसे उद्योगों में एक तो पूंजी व्यय बहुत ज़्यादा होता है और लाभ प्राप्ति की संभावनाएं भी बहुत दीर्घ काल में जाके होती हैं। अतः निजी उद्योगपति इन क्षेत्रों में औद्योगिकरण नहीं करते हैं, उद्योग स्थापित नहीं करते हैं और इस प्रकार से देश में एक समस्या उत्पन्न होती है और देश के आर्थिक विकास के लिए इन क्षेत्रों में भारी जो पूंजी निवेश वाले क्षेत्र होते हैं उसमें औद्योगिकरण के लिए लोक उपक्रमों की स्थापना की आवश्यकता होती है। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देना भी विकासशील देशों में लोकप्रिय लोक उपक्रमों का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। धन के केंद्रीयकरण पर रोक। विकासशील देशों में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो जाता है। ये माना जाता है कि निर्धन और निर्धन होता जाता है और धनी और धनवान होता जाता है। तो कुछ विशेष लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण होने लगता है। इससे आर्थिक विषमता की स्थिति बनी रहती है। अतः लोक उपक्रमों के द्वारा विभिन्न प्रकार की उद्योगों की स्थापना करने से कुछ लोगों का आर्थिक प्रभुत्व कम होता है
और इससे आम जन सामान्य को थोड़ी राहत मिलती है तथा निजी उपक्रमों द्वारा की जाने वाली मनमानी पर भी रोक लगती है। लोक उपक्रमों की स्थापना से निजी एकाधिकार व केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में भी सहायता मिलती है। आयात प्रतिस्थापन विकासशील देशों को विकसित देशों से बड़ी मात्रा में पूंजी, तकनीकी ज्ञान, कच्चा माल, उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। फलस्वरूप इनका व्यापार शेष हमेशा प्रतिकूल बना रहता है। अतः इन्हें आयात प्रतिस्थापन के लिए लोक उपक्रमों की सहायता लेनी पड़ती है। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश भारत में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या होती है उनके सर्वोत्तम उपयोग की। पर्याप्त जानकारी तथा पूंजी के अभाव में हमारे जैसे विकासशील देश हैं उनमें विकास रुका हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का हम अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्राकृतिक और मानवीय साधनों का पूरा उपयोग सरकारी प्रयत्नों से ही संभव है, जो कि लोक उपक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है। हम उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो भारत में तेल की खोज का काम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जाता है और उसे इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता भी मिली है। तो ये स्पष्ट है कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का भी लोक उपक्रमों का एक प्रमुख उद्देश्य है। नियोजित विकास, जो प्लान डेवलपमेंट है, वो अगर करना है किसी भी विकासशील देश का, तो लोक उपक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है, उसी के माध्यम से सफलता मिल सकती है। विकासशील देशों में लोक उपक्रमों की स्थापना करने पर सरकार इस बात के प्रति काफ़ी कुछ आश्वस्त हो जाती है कि योजना के अनुरूप ही साधनों का उपयोग होगा। लोक उपक्रमों की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि साधनों का बंटवारा योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार हो। तो इस प्रकार से अगर नियोजित विकास करना है विकासशील देशों में, तो वो भी लोक उपक्रमों का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास होना बहुत आवश्यक है। विकासशील देशों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता, और इस आशय में अगर हमें संतुलित आर्थिक विकास करना है देश के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक भूभाग में, प्रत्येक भूखंड में एक बराबर का और संतुलित आर्थिक विकास करना है, तो लोक उपक्रमों की स्थापना आवश्यक हो जाती है। लोक उपक्रमों द्वारा उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाते हैं जो पिछड़े हैं और उद्योग रहित हैं। निजी उपक्रमों द्वारा केवल विकसित क्षेत्रों में ही उद्योग स्थापित किए जाते हैं। वो तो अपना आसान से आसान काम करने में विश्वास रखते हैं निजी क्षेत्र, और इससे कुछ क्षेत्रों में तो उद्योगों का बाहुल्य हो जाता है, दूसरे क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार असंतुलित विकास की स्थिति हो जाती है। लोक उपक्रम देश का संतुलित विकास करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उद्योग स्थापित करते हैं। तो लोक उपक्रमों का ये एक प्रमुख उद्देश्य है कि देश में संतुलित आर्थिक विकास हो। रुग्ण एवं बीमार उद्योगों का अधिग्रहण। विकासशील देशों में कुछ निजी इकाइयां इस प्रकार की भी हैं, इस क्षेत्र के भी उद्योग धंधे रहते हैं जो किसी कारणवश चल नहीं पाते, रुग्ण हो जाते हैं, या जिनको बीमार उद्योगों के नाम से जाना जाता है। ऐसी इकाइयों में काफ़ी पूंजी लगी हुई होती है जो बेकार ही लगी हुई रहती है, और जिससे कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार उनको आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है और या फिर अपने अधीन करके उनका संचालन करने का प्रयास करती है, जो कि बिना लोक उपक्रमों के स्थापना के नहीं हो सकता। और लेकिन इस प्रकार से जब सरकार इनका अधिग्रहण करती है या अपने अंडर में लेकर इनका संचालन करती है, तो पूंजी की अनावश्यक बर्बादी भी रुकती है, जिससे निश्चित रूप से उनका भी भला होता है और बेरोजगार जो होते हैं उनको भी रोजगार मिल जाता है। तो रुग्ण और बीमार उद्योगों का अधिग्रहण भी लोक उपक्रमों के माध्यम से किया जाता है। हमने ऊपर इतने सारे जो उद्देश्य गिनाए, इसके अतिरिक्त भी विकासशील देशों में लोक
उपक्रम स्थापित करने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे जन साधारण के जीवन स्तर में सुधार करने का जो उद्देश्य है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लोक उपक्रमों के माध्यम से किया जाता है। बचत एवं विनियोग की दर में वृद्धि की जब बात आती है तो लोक उपक्रमों की बहुत महती भूमिका हो जाती है। आत्मनिर्भरता तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करने की जो इच्छा है वो भी लोक उपक्रमों के माध्यम से पूरी हो सकती है, तथा बाह्य आक्रमण से अपने देश की सुरक्षा करने की क्षमता में वृद्धि करने की जब बात आती है तब भी लोक उपक्रमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि एक विकासशील देश में लोक उपक्रमों का क्या रोल है, क्या किस प्रकार से उद्देश्य होते हैं, और हम मानते हैं कि लोक उपक्रमों की जो भूमिका है वो विकासशील देशों में बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों में, विकासशील राष्ट्रों में लोक उपक्रम विकास की संजीवनी के बराबर हैं।